तो और डूडल आर्मी यार, क्या हाल है तुम लोग के? मुझे मालूम है यार तुम लोग क्या हाल अच्छे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, यानी कि हल के बारे में। पर इससे पहले कि अपने लोग हल के बारे में बात करें, मैं सब लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम से वीडियो बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी। और इसका एक कारण ये भी था कि मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से वीडियो लगातार नहीं आ पा रही थी। पर अब दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, इसलिए अब वीडियो डेली नहीं तो कंटिन्यू तो आएंगी ही। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि हल के बारे में। तो देखो यार, हल के बारे में खुद एमसीयू के रूसो ब्रदर्स ने कहा है कि हल्क जो है अब तक के सारे सुपर हीरो में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और ये बात उन्होंने 2018 में कही थी, यानी कि उसके बाद में कई सारे ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं जो हल्क से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, पर उनके बारे में आज बात ना करके बात करेंगे हल्क की 5 ऐसी फाइट्स के बारे में जिनके देखकर व्यूअर्स का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। जिसमें सबसे पहली फाइट आई थी सर्डर पे, यानी कि एसगार्ड पे जब सर्डर हमला करता है और उसके बाद में हेला वहाँ पर मारी जाती है। पर उस समय पे हल्क भी सर्डर को देखकर खिसिया जाता है, यानी कि नाराज हो जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो सर्डर को भी शायद मार सकता था, पर उसके बीच में थॉर और वेलकरी आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर एसगार्ड नहीं खत्म हुआ तो हेला भी नहीं मारी जाएगी। और इस वजह से ये फाइट होते होते रह जाती है। पर हमला तो हो कर देता है हल्क, पर पूरी फाइट बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इससे पहले कि सर्डर मारा जाता है या हल्क मारा जाता, बीच में ही वेलकरी और थॉर आके ये कह देते हैं कि अगर हेला जिंदा रही तो वो हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगी, और अगर हेला को मारना है तो एसगार्ड को तबाह होना ही पड़ेगा। और इसी वजह से हल्क भी वहां से चला जाता है और ये फाइट अधूरे में छूट जाती है। नंबर 2 पर आती है अबॉमिनेशन फाइट। जब हल्क की सोलो मूवी आई थी तब उसमें ये फाइट दिखाई गई थी। तब हमें पता चलता है कि हल्क एक मॉन्स्टर है, यानी कि पूरी मूवी में हल्क को एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया जाता है। पर बाद में हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर तो कोई और ही है। जहाँ अबॉमिनेशन एक ट्रेंड फाइटर था जो कुछ रिएक्शन के बाद में अबॉमिनेशन बन गया था। वहीं हल्क के ऊपर गामा रेस पड़ी थी और इस वजह से वो बदल गया था हल्क में, यानी कि ब्रूस बैनर से हल्क में बदल गया था। तो उसके बाद में जब उन दोनों की फाइट होती है, यानी कि अबॉमिनेशन और हल्क की फाइट होती है, तो उसमें हल्क थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की वजह से जीत जाता है, जिसके बाद में व्यूअर्स का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही बदल जाता है और हल्क को वो रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि हल्क मॉन्स्टर नहीं, एक आम इंसान है जो हल्क बनने के बाद में सुपर पावरफुल हो जाता है और लोगों की रक्षा भी करता है। नंबर 3 पर आती है एसगार्ड में हुई वुल्फ फाइट। अब देखो यार, सभी लोग जानते हैं कि थॉर रैग्नारॉक जब आई थी तो उसमें हल्क को एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया गया था जो अपनी बच्चे के रूप में था, यानी कि उसे बाहर की दुनिया का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वो इतने दिनों से इसी वजह से हल्के हल्के करके बाहर आ रहा था और नाराज भी बच्चों की तरह इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह दुनिया को देख रहा था। और इसी की वजह से ब्रूस बैनर कहता है कि अगर मैं अगली बार हल्क बना तो शायद मैं कभी भी ब्रूस बैनर ना बन पाऊँ। तो इस वजह की वजह से ब्रूस बैनर दोबारा से हल्क नहीं बनना चाहता था। पर जब उसे पता चलता है कि पूरे एसगार्ड में ऐसा कोई नहीं है जो उस वुल्फ से लड़ाई कर सके, तो इसी वजह से वो प्लेन से छलांग मार देता है ताकि वो हल्क बन सके। पर हल्क तब भी बाहर नहीं आता। और यहाँ पर हमें एक फाइट सीन ऐसा दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही अनोखा था। हल्क उसे पीछे से पकड़कर ऐसे फेंक देता है मानो कोई बच्चा हो, और इससे हमें पता चलता है कि हल्क कितना ज़्यादा ताकतवर था, जिससे पूरा एसगार्ड मिलकर नहीं लड़ सकता था, उससे हल्क ने अकेले ही उलाकर फेंक दिया था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हल्क जो है मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था उस समय का इन पूरे एमसीयू में। नंबर 4 पर आता है प्रोफेसर हल्क। अब देखो यार, सभी लोग जानते हैं कि प्रोफेसर हल्क ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं की गई जिसकी वजह से उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाए। पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रोफेसर हल्क रिवील हुआ था तो उस समय चाहे वो हल्क का फैन हो या हल्क का फैन ना हो, एमसीयू की पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी इस बात से कि ऐसा प्रोफेसर हल्क का लुक कभी किसी ने नहीं देखा था, जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था। उसके बारे में भी हल्क ने हमें रिवील करवा दिया, तो इस वजह से भी हमने उसे नंबर 4 पर रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, यानी कि जो इंसान 5 साल पहले सिर्फ तोड़फोड़ करना जानता था, जो केवल लड़ाई करना जानता था, वो इतना ज़्यादा सुधर गया था कि खामोशी से अपना काम भी कर सकता था। तो इस वजह से भी इस चीज़ को देखते हुए हमने उसे नंबर 4 पर रखा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसके बाद में हल्क एक सेलिब्रिटी की तरह रहता था और हर काम जो हल्क नहीं कर सकता था वो प्रोफेसर हल्क कर सकता है, जैसे कि टाइम डकैती। अब टाइम डकैती के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे यार, इसको लेकर काफ़ी सारी मजाक भी चली थी। और इसी की वजह से हमें उम्मीद भी है कि आने वाली डिज्नी प्लस की शी हल्क सीरीज़ में हमें प्रोफेसर हल्क के नए नए अवतार देखने को मिलेंगे या नई नई सुपर पावर्स देखने को मिलती रहेंगी।
नंबर 5 पर आती है फाइटिंग थैनोस। अब देखो यार, थैनोस ने भले ही हल्क को एक बच्ची की तरह ट्रीट किया हो और उससे मजे लेने के लिए ही भले ही क्यों ना वो लड़ा हो, पर हल्क सिर्फ एक बात जानता था कि उसके सामने कोई भी मॉन्स्टर हो उसे लड़ना है और फाइट करना है, और उसके इस जज्बे की वजह से ही हमने उसे 5 नंबर पर रखा है। अब देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भले ही ये फाइट ज़्यादा ना चली हो, पर इस फाइट की सबसे खास बात ये थी कि ये फाइट मार्वल हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा बेहतरीन फाइट में से एक थी। यानी कि इस फाइट को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स भी निकल के आ रहे थे कि हो सकता है जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी तभी ये रूमर्स निकल के आ रहे थे कि हो सकता है थैनोस यानी कि हल्क से हार जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और शायद ऐसा होना भी नहीं चाहिए था कि थैनोस इकलौता ऐसा सुपर पावर विलन है जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है जिसे पूरे मार्वल सुपर हीरो मिलकर भी नहीं हरा पाते अगर उसके पास गॉन्टलेट होता तो। अब अगर हल्क की फ़ाइट की बात की जाए और उसमें थैनोस की फ़ाइट ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसी वजह से हमने इसे नंबर 5 पर रखा है। तो बस यार, ये थी टॉप 5 हल्क की फ़ाइट है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और लाइक तो दबा के करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।